हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद कुद्दूस मल्टीटेक ई व्हीकल लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग नए एक्जूम चार्जर जो मार्केट में लॉन्च हुआ है या मार्केट में अवेलेबल हुआ है, तो वो कैसा होता है, उसके सेक्शन के नाम क्या है, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, वो उसका लोकेशन कहाँ पर होता है, ये सारा चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ जो नया एक्जूम चार्जर है और पुराना एक्जूम चार्जर में क्या फ़र्क होता है, वो मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो सीधा हम लोग चार्जर पे फोकस करेंगे, प्रैक्टिकली इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं सीधा प्रैक्टिकल के ऊपर और उसको मैं ओपन करूँगा और उसके बाद आप उसे देखिए कि नया और पुराना चार्जर जो एक्जूम का है उसमें क्या फ़र्क होता है। तो दोस्तों, मैंने टाइम बचाने के लिए इसको मैंने खोल रखा था। अब आप देखिए, यहाँ पे मैंने इसे ओपन कर दिया। अब ये जो लेटेस्ट आए हैं चार्जर्स, इसमें क्या फ़र्क है, इसे मैं खोलूँ। यहाँ पे भी पेंच कुछ लगे हुए हैं, उसके हटाने पड़ेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, एक्जूम चार्जर जो नया मॉडल का मैंने उसे ओपन कर दिया है। हूबहू जो ओल्ड एक्जूम चार्जर है उससे मिलता जुलता सर्किट्स हैं। जैसे कि यहाँ पे फ्यूज़ देख रहे हैं, एसी फ्यूज़, और ये वीडीआर है, ये सर्ज बाईपास कैप्सूल, डिस्टॉर्शन फिल्टर कैप्सूल, आरएफ कॉइल, फिर डिस्टॉर्शन फिल्टर कैप्सूल, और फिर यहाँ पे एनटीसी। तो पुराने यूपीएल चार्जर में ये सारे के सारे होते थे या होते हैं, लेकिन इसमें एक नया चीज़ ऐड कर दिया है जो एसी पाथ में रिले लगा दिया है। ये इसमें नया इम्प्लीमेंट किया है, एक जो कि 12 वोल्ट से ही ऑपरेट हो जाता है। इसके लिए कोई स्टैंड बाई सर्किट का प्रयोग नहीं किया गया है। फिर ये पैक ब्रिज जो कि ओल्ड एक्जूम में भी था, 2 कैपेसिटर्स, और यहाँ पे जितने भी कॉम्प्लेक्स लगे होते हैं या स्विचिंग मॉसफेट, वो सब के सब सेम डिज़ाइन किया गया। तो अगर हम ध्यान से देखें तो केवल इसमें एक रिले सर्किट नया लगाई गई है अभी तक। उसके बाद हम उल्टा चलें तो इस साइड में भी अगर हम पुराने एक्जूम चार्जर से तुलना करें तो सर्किट आउट उसमें भी 2 थे, इसमें भी है, और डीसी रिले था या आउटपुट रिले था वो भी सेम है, शंट रेसिस्टर भी सेम है, और आउटपुट फिल्टर कैप्चर भी सेम है, और उसके बाद चॉक कॉइल भी सेम है, और लॉजिक कार्ड भी सेम है। एसी सेंसिंग सर्किट में लगा सर्किट भी ओके या सेम है, सेम टू सेम मैच हो रहे हैं। तो फिर आखिर इसमें फ़र्क क्या है, तो आइए फ़र्क जानते हैं कि इसमें फ़र्क क्या है। बेसिकली इसमें 2 फ़र्क नज़र आ रहे हैं। पहला फ़र्क, जो पुराने यूटीएल चार्जर के अंदर डीसी टू डीसी कन्वर्टर सर्किट था, जो कि इस साइड में बना हुआ होता था, सेकेंडरी साइड में बना हुआ होता था, चौक कॉइल के आसपास बना हुआ होता था, वो हटा दिया गया है और उसके जगह पर डीसी टू डीसी कन्वर्टर सर्किट ये बनाया गया है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये एक ट्रांसफार्मर इसमें आपको नया लगा हुआ दिख रहा है, जो कि पुराने यूटीएल चार्जर में नहीं था। ये बेसिकली डीसी टू डीसी कन्वर्टर सर्किट कहा जाता है, और ये जो ट्रांसफार्मर डीसी टू डीसी कन्वर्टर में लगा हुआ है, और उसके साथ ये 8 पिन का आईसी जैसा कॉम्पोनेंट लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों, ये आईसी नहीं है, इसे एसटीआर कहते हैं। तो जब ये सर्किट एक्टिव होता है तब यहीं से 12 वोल्ट और 12 वोल्ट आउट हो जाता है, और 12 वोल्ट आउट हो करके, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 कैपेसिटर से, और इसे मैं उलट के दिखा रहा हूँ। ये एरिया जो ये ट्रांसफार्मर वाला एरिया है, और यहाँ पे एसटीआर लगा हुआ था। यहाँ एसटीआर जो मैंने उलट के दिखाया, ये आपको ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का प्राइमरी हिस्सा है, फीडबैक हिस्सा और सेकेंडरी हिस्सा है, और इससे वोल्टेज आउट करा करके लॉजिक कार्ड को सप्लाई दी गई है, 5 वोल्ट की सप्लाई,
और जो 3525 ओसिलेटर आईसी है उसको भी 12 वोल्ट की सप्लाई दी गई है। जैसे कि 3525 आईसी यहाँ पे लगी है, 3525 आईसी जिसे ओसिलेटर आईसी कहते हैं उसको सप्लाई दी गई है। तो कुल मिलाकर के अभी तक इस चार्जर के अंदर एक नयापन ये दिख रहा है, जो कि एक नया सर्किट जोड़ी गई है। अगर आप इसके विशेष जानकारी चाहते हैं इस चार्जर से रिलेटेड तो मैं ज़रूर बताऊंगा। और एसटीआर बेस पावर सप्लाई या एसटीआर बेस सर्किट कैसे एक्टिव होता है ये भी जानकारी आपको दी जाएगी। दूसरा, आप पुराने यूटीएल चार्जर के अंदर 2 ड्राइवर ट्रांसफार्मर देखा होगा, लेकिन इसमें क्या है, सिंगल, ये देख रहे हैं आप, सिंगल ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया गया है, सिंगल ड्राइवर ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया गया है और यहाँ पे ड्राइवर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। तो पुराने यूटीएल चार्जर के अंदर ड्राइवर विभाग में 4 ट्रांजिस्टर थे और ठीक उसी तरह से न्यू एक्जूम चार्जर के अंदर भी 4 ही ड्राइवर ट्रांजिस्टर्स हैं, लेकिन सिंगल जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया गया है, जिसका हमने एस्टिमेटिक डायग्राम भी आपको दिया होगा या आप वीडियो में देख लिए होंगे या आपके पास पहुंच जाएगा। तो ये सिंगल ड्राइवर ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया गया है, जबकि ओल्ड में डबल ड्राइवर ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया गया। तो दोस्तों बेसिकली इसमें 2 अंतर दिखे, जैसा कि ये सिंगल ट्रांसफार्मर यूज किया गया है और ये एक जो डीसी टू डीसी कन्वर्टर में एसटीआर बेस सप्लाई का प्रयोग किया गया। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा कि जो नया एक्जूम चार्जर है और पुराना एक्जूम चार्जर के अंदर क्या फ़र्क है। तो बेसिकली इसमें ध्यान से देखने पर 2 ही फ़र्क नज़र आ रहे हैं। एक तो पुराने एक्जूम चार्जर के अंदर 2 ड्राइवर ट्रांसफार्मर का प्रयोग था, जबकि इसमें सिंगल ड्राइवर से ही इस सर्किट को एक्टिव कर दिया है। दूसरा, डीसी टू डीसी कन्वर्टर सर्किट जो पुराने एक्जूम चार्जर के अंदर ट्रांजिस्टर बेस बने थे और उसको ट्रांजिस्टर को हटा करके इसने एसटीआर बेस को अप्लाई कर दिया। एसटीआर बेस से 12 वोल्ट की सप्लाई बना करके जहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई चाहिए वहाँ दिया गया है और जहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई रेगुलेटर लगा के 5 वोल्ट की सप्लाई भी दे दी गई है। साथ ही साथ जो एसी पाथ में एक छोटा सा रिले लगा दिया गया है, यही आपको इसमें फ़र्क नज़र आता है। बाकी दोस्तों अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप बहुत अच्छी तरह से चार्जर या कंट्रोलर अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं तो आप मुझे टाइम दीजिए और टाइम दे करके अच्छी तरह से यहाँ से सीख करके जा सकते हैं। चाहे आप किसी भी तरह का चार्जर का डिमांड करते हैं, वो सारे चार्जर मैं आपको बहुत आसानी से बता सकता हूँ और एस्टिमेटिक डायग्राम भी आपको साथ में मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।